हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, इसके पहले हम एक आपको एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स बताए थे जो कि आईआईटी फाउंडेशन का था। आईआईटी फाउंडेशन हो गया, एनटीएससी हो गया और आपको ओलंपियाड हो गया। सभी में इसकी सभी जगह ज़रूरत है और भी आगे ज़रूरत है। पढ़ना है, सिलेबस में है तो क्लास 7 से पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, फिर 11 12 में उसकी ज़रूरत है। सब जगह ज़रूरत है। देखिए, आज एक नया चैप्टर हम आपका एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्ट्स, जिसको हम हिंदी में करनी कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग सर्ट्स कहते हैं। देखिए, तो आज ये शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, सर्च शुरू कर रहे हैं। एक नया टॉपिक्स पढ़ना, ये भी देखिए आपको सभी जगह पढ़ना है। ये क्लास 9th में ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट ये सब निकालते हैं क्लास 8 में ही, और क्लास 8 में नहीं पढ़ना है। ऐसे सीबीएसई बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ना है। अभी क्लास 9th में आपको रेशनलाइजेशन जो सर्च चैप्टर है वहाँ पढ़ना है। फिर आपको 10th में भी कई जो थोड़ा बहुत जरूरत आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसे फिर 11th में है, फिर आईआईटी जेई है, मेंस में सभी जगह पढ़ना है। फिर आप फिजिक्स में सभी जगह काम आता है। ये सर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये देखिए, आपको हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम सर्ट्स है। देखिए, हम सर्ट्स का जो थ्योरी बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो हम कॉपी में लिख दिए हैं। इसमें जितने हम इसमें जो भी थ्योरेटिकल बातें लिखे हैं सबको हम एक्सप्लेन कर देंगे एक बाय एक। इसलिए टाइम को सेविंग करने के लिए इतना सारा लिखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसका जगह स्पेस मेरे पास इतना नहीं रहता है। ऐसे में सारा चीज़ को आप जितना लिखे हैं सबको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये इसकी देखिए थ्योरी है। देखिए, हम थ्योरी इसमें लिख दिए हैं, और डेफिनेशन है, थ्योरी है, सारा कुछ है। और देखिए, इसमें आपका 4 पेज, 3.5 4 पेज है, तो जो कि आपको देख लीजिएगा और अपना कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे हैं कि जो कि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। जो भी लोग बिगनर्स हैं या कोई भी क्लास 9th के बच्चे हैं, 8 के बच्चे भी हैं, 10th के हैं, 11 12 कहीं के भी हैं, जो नहीं पढ़े हैं, सर्ट्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो सभी के लिए देखिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए, एक एक करके हम क्या है कि इसको एक एक करके हम आपको सभी का एक्सप्लेन करेंगे। एक एक जो इसकी जितनी टॉपिक्स है सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी हम लिखे हैं, जो भी इसमें बातें लिखे हैं, देखिए सभी को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, सर्ट्स लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको सर्ट्स लिखा है कि सर्ट्स क्या होता है। देखिए, सर्ट्स में लिखे हैं कि लेट ए बी ए रेशनल नंबर एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट आपका ऑर्डर एन है, आपका ऑर्डर एन का आपका रूट है, इज इरेशनल कॉल्ड ए सर्ट्स ऑफ द ऑर्डर एन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर एन जो है आपका, एन देखिए क्या है आपका, एन जो है आपका एन है, ये इसको ऑर्डर कहते हैं। देखिए, जो आप एन यहाँ देख रहे हैं, देखिए हम इसको लिखते भी हैं। देखिए, ये सर्ट्स जो लिखे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए लिखते हैं ए है आपका, और ये क्या है, एन जो होता है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर भी कहते हैं, पावर भी लिख लिए हैं, इसको डिग्री भी कहते हैं। देखिए, ऐसा क्यों कहते हैं, तो एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ए अंदर में ए जिसका जो इरेशनल नंबर है इसको हम रेडिकंड कहते हैं, और ये सिंबल जो होता है उसको रेडिकल साइन कहते हैं। अब देखिए, इसको पावर या ऑर्डर क्यों कहते हैं, जैसे कि आपको देखिए दिखाते हैं कि अगर √2 है तो ये ऑर्डर 2 का है, ये मान लो √2 लिखते हैं, जैसे इसके अंदर हम √5 कर देते हैं, या और कोई नया इसका रेशनल नंबर, तो √5 है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि 5 पर पावर हम लोग बोलते हैं 1/2, ये 1/2 है। तो देखिए, तो यही इसका हम बोलते हैं, इसलिए बोल रहे थे कि इसको हम लोग पावर से बोलते हैं। ऐसे इसको ऑर्डर या पावर कहते हैं, इसे सब जगह ऑर्डर ही लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पावर ही बोलते हैं कि भाई देखो √5 है, तो इसका पावर आपका क्या है, 1/2 है। या देखिए, और भी दिखाते हैं आपको कि अगर ऐसा है, ऑर्डर 3 का है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और यहाँ आपको मान लीजिए यहाँ आपका 7 है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि 7 है, ये रूट का साइन जैसे ही इसको हटाएंगे तो आपको पावर कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। और भी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, मुझे एग्जांपल लिखे हैं कि ये 6 है, ये 6 है, देखिए तो ये 6 है, अंदर 4 है, तो इसका जो आप देखिए क्या है, ये 6 है आपका। देखिए, तो इसको हम हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसको हम हटाएंगे, इसका जो रेडिकल साइन है इसको जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो 6 का ऑर्डर 6 का है, ये इसको ऑर्डर 6 कहिए, तो ये 4 पर पावर कितना हो जाएगा आपका, 1/6 हो जाएगा। देखिए, ये चीज़ है। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं, हाइयर पावर भी होता है। अगर मान लीजिए कि हाँ, एग्जाम्पल और भी दिए हैं कि 7 है आपका, 7 लिखा हुआ है, और अंदर में आपका जो रेशनल नंबर वो 12 है, तो इसका जैसे ही आप इसका रेडिकल साइन हटाएंगे तो 12 पर पावर कितना हो जाएगा, 12 पर पावर आपका 1/7 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ देखिए क्या है, अगर हम एन लिखे हैं, ये एन ऑर्डर का है, ये देखिए ये 7th ऑर्डर का है, ये 6 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है। अगर यहाँ पर देखिए ए है,
तो इसको जैसे ही आप यहाँ से इसको रेडिकल साइन हटाएंगे तो a पर पावर 1/n होगा। और यही n देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ देखिए आपका 7 है, यहाँ 7 है, 6 है, 3 है, 2 है। तो यही होता ऑर्डर होता है। तो कुछ एग्जांपल्स में यहाँ लिखा हुआ है। फिर देखिए आपका दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक सर्ट्स है। देखिए तो यही जिसका ऑर्डर 2 का होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं कि भाई √7 है। देखिए ये आपका नंबर 1 हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1 मतलब ये क्वाड्रेटिक सर्ट्स किसके कहते हैं, तो जिसका ऑर्डर आपका 2 है। सिंपली ये याद रखना है कि जिसका ऑर्डर 2 होता है वही मेरा क्वाड्रेटिक सर्ट्स होता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या 7 है, तो 7 देखिए, अगर इसका ऑर्डर देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो 7 पर पावर आपके लिखिएगा तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलता है। देखिए तो सब आपका 7 है, √13 है, √15 है, ETC एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये ऑर्डर आपका इस 2 का होता है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ट्स कहते हैं। जैसे कि आप और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि √5 है, जितना भी आप √5 कर लेते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे √5 आपका है, तो ये आपका √5 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो 5 पर पावर कितना हुआ, 1/2। तो इसी को हम लोग, जिसका ऑर्डर 2 मिलता है, क्योंकि इसके ऑर्डर को हम लिखते नहीं है, यहाँ पर हम देखिए 3 रहेगा तो लिखेंगे। जैसे कि आप क्यूबिक सर्ट्स है तो इसमें देखिए इसका ऑर्डर 3 का होता है, तो 3 हम लिखते हैं। लेकिन जो क्वाड्रेटिक सर्ट्स होते हैं उसका ऑर्डर हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब इसको नहीं लिखा जाता है, वो ऐसे ही, मतलब हम लोग इसको वही बोलते हैं, √2 है, √5 है, √7 है, मतलब वो इनविजिबल होता है। देखिए हम लोग उसको समझते हैं कि ऐसा है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या आपका है, देखिए दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक सर्ट, क्यूबिक सर्ट है। तो क्यूबिक सर्ट में क्या होता है, जिसका ऑर्डर 3 का होता है, जिसका ऑर्डर क्या होता है, 3 का होता है, उसको देखिए, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, देखिए आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं करके इसमें, इसीलिए इसको हटा दे रहे हैं, इतना जगह रखते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए अब इसमें क्या है आपका, दूसरा क्या है, क्यूबिक सर्ट है। क्यूबिक आपका दूसरा देखिए क्यूबिक सर्ट्स है। तो क्यूबिक सर्ट्स में देखिए एग्जांपल क्या दें कि ए ऑर्डर ऑफ सर्ट 3 है। तो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स 3 मतलब क्या होता है कि देखिए यहीं पर ऑर्डर होता है 3 है और ये 4 है। तो इसको आप हटाएंगे साइन को, तो 4 पर पावर क्या मिलेगा आपको, 1/3 मिलेगा। तो ये ऑर्डर क्यूबिक सर्ट्स हो गया। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, 7 का है, 9 का, 11 का। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा जो होता है वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक में होता है जिसका ऑर्डर 4 होता है, लिखा हुआ है सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 4। इसी की एग्जाम्पल देखिए, जिसका कि आपका ऑर्डर 4 का होता है। जैसे कि 4 है, ऑर्डर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 पर पावर आपको 1/4 मिलेगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब देखिए चलिए, तो अब भाई कुछ बातें हो गई, जैसे हम कैसे वहाँ पढ़े थे, पॉलिनोमियल पढ़ते थे कि भाई कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे पढ़ते थे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए चौथा में आपका है प्योर सर्ट्स है। चौथा में क्या आपका है, प्योर सर्ट्स में क्या होता है कि देखिए लिखे हैं, सर्ट्स हैज़ 1 एज ए रेशनल फैक्टर इज कॉल्ड प्योर सर्ट। देखिए अब यहाँ पर देखिए आप इसको देखेंगे, जैसे कि अब √2 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नहीं कुछ होता है तो 1 इसका होगा, रेशनल नंबर 1 है, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है। क्योंकि रूट का मतलब ही होता है कि √2 है, √3 है, ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर होते हैं, तो इसका देखिए 1 है। और भी इसका एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं ऑर्डर 3 का, लिख लीजिए ऑर्डर 3 है, आइए आपका 3 है। देखिए हम अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए यहाँ भी क्या है, रेशनल नंबर 1 है। तो इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखिए एक ऑर्डर आपका 4 का लिखा हुआ है, ऑर्डर 4 है, नहीं कुछ है, तो यहाँ पर क्या है आपका ये, चलिए यहाँ पर आप ये 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, कुछ भी। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका ये जो हम जो लिख रहे हैं तो सब क्या है आपका, कि इस प्रकार से वो जो होता है, तो इसका हम लोग इसी को प्योर सर्ट्स कहते हैं। तो ये सब देखिए 1 लिखा नहीं रहता, सिंपली हमको √2 रहता है, आपका ऑर्डर 3 है, 5 है, 4 है, 5 है। तो ऐसा हमको लिखा हुआ नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि आपको ये सब चीज़ लिखा रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपको जो देख रहे हैं वो सारा का सारा क्या होता है, प्योर सर्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मिक्स सर्ट्स क्या होता है, पाँचवा देखिए आपका है, पाँचवा आपका है मिक्स सर्ट्स है। क्या है, मिक्सड सर्ट्स है। देखिए मिक्स का मतलब ही होता है कुछ मिला हुआ। तो मिला हुआ क्या रहेगा, तो मिला हुआ यहाँ पर क्या रहेगा आपको लिखा हुआ है, सर्ट्स हैज़ ए रेशनल फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड मिक्स सर्ट्स। इस देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि 2 है, √3 है। देखिए तो ये इरेशनल नंबर है √3 और 2 आपका रेशनल नंबर है। ऐसे और भी एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए 7 है आपका, ऑर्डर 3 का है, और ये क्या है आपका 5 है। तो ये देखिए आपका मिक्स सर्ट है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है
2 इस यहाँ रेशनल है, 3 इरेशनल है, 7 रेशनल है और यहाँ 5 जो है ऑर्डर 3 का 5 है, ये इरेशनल है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिक्स सर्ट्स कहते हैं। देखिए और भी एग्जाम्पल वहाँ दिए हुए हैं, 2/7 है और देखिए क्या है आपका ऑर्डर 5 का है और ये 6 है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं कि मिक्स्ड सर्ट्स होते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका छठा जो है वो कंपाउंड है, कंपाउंड सर्ट्स है। कंपाउंड आपका कंपाउंड सर्ट्स है। देखिए कंपाउंड सर्ट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कम्बिनेशन ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सिंपल सर्ट्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड कंपाउंड सर्ट। अब देखिए इसमें क्या बोला कि भाई कि आपका जो कम्बिनेशन होगा कि भाई 2 का होगा, 3 का होगा। जैसे एग्जांपल देखिए वहाँ लिखा हुआ है कि एग्जांपल सुनिए कि √3 है, आप √3 लिख दीजिए, प्लस आपका √2 है। तो ये सब आपका क्या हो गया, कंपाउंड सर्ट्स हो गए। जैसे कि एग्जांपल देखिए और लिखे हैं कि 5 है, रूट आपका 6 है। तो ये सब है। अब जैसे कि मान लीजिए कि 2 से ज़्यादा बोला गया है तो 2 का ये हो गया। अब मान लीजिए रूट्स आपका 17 है, तो ये क्या हो गया, इसमें 3 टर्म हो गए। इसमें आपके 3 टर्म हो गए कि भाई √3 है, √2 है, √5 है, -√6 है, प्लस √17 है। तो इसमें क्या हो गया, आपके 3 टर्म हो गए। तो ये आपका होते हैं जो कंपाउंड सर्ट्स होते हैं। देखिए उसके बाद आपका ये आपका जो कंपाउंड सर्ट्स था, देखिए 7th नंबर, सॉरी ये आपका 6 नंबर हुआ, वहाँ नंबरिंग गलती किया हुआ, 6 नहीं है। देखिए 5 के बाद वहाँ 6 लिखा गया, 7th लिखा गया, तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो ये आपका क्या है, ये 6th हो जाएगा। ये आपका देखिए एक मिसिंग चल रहा है, तो ये 7th है, तो ये 7th ही, इस बार 7th ही लिख देते हैं आप। एक 7th आपका नंबर मिसिंग हो रहा है, तो इसलिए 7th हो जाएगा, सबको काटना पड़ेगा। देखिए उसके बाद क्या है, 8 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, बाइनोमियल सर्ट्स लिखा हुआ। तो बाइनोमियल सर्ट्स में क्या बोला है, कंपाउंड सर्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल सर्ट्स होता है। तो बाइनोमियल सर्ट भी कुछ इसी जैसा होता है, जैसे कि आपका 8 नंबर है, बाइनोमियल सर्ट्स भी ऐसी इसी जैसा होता है। यहाँ पर क्या है, देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं कि √2 है, आपका √2 है और प्लस आपका देखिए क्या है कि ऑर्डर आपका 3 का है और ऑर्डर यहाँ 3 का है, ऑर्डर 3 है और अंदर में आपका 3 है। तो ये सब जो होते हैं आपके बाइनोमियल सर्ट्स होते हैं, जिसमें 2 ही टर्म होते हैं, जिसको बाइनोमियल कहेंगे। ट्रिनोमियल क्या होगा, जो आपका 9 नंबर में है। देखिए ट्रिनोमियल क्या हो जाएगा, ट्रिनोमियल सर्ट्स में क्या है, जिसमें 3 टर्म रहेंगे, जिसमें वहाँ देखिए दिखा हुआ है, जैसे कि आपका √7 है, √5 है, कुछ भी लिख दीजिए, √5 है, माइनस आपका रूट मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 15 है। तो ये सब जो आपके हैं वो ट्रिनोमियल हो गए, 1 2 3, तो 3 टर्म हो गया, तो इसको ट्रिनोमियल कहते हैं। कंपाउंड सर्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म आर कॉल्ड ट्रिनोमियल सर्ट्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स वहाँ दिया। फिर पॉनोमियल सर्ट्स में तो बहुत सारे हो जाएंगे। जो पॉनोमियल सर्ट्स रहेंगे, जो कि आपका नंबर 10 में है, तो पॉनोमियल सर्ट्स तो बहुत सारे हो जाएंगे। पॉनोमियल में होता ही सब बहुपद, बहुत सारे पद, यहाँ बहुत सारे आपका सर्ट्स होंगे। तो एक पॉनोमियल है। देखिए पॉनोमियल में क्या है कि आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स, मैंने बहुत सारे सर्ट्स आप इसमें लिख सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपका 2√3 है, कुछ भी लिख लीजिए, 2√3 है, प्लस आप लिख सकते हैं कि 6 आपका यहाँ 2 है, -5√7 है या 8 है, तो 7 ही लिख देते हैं, 7th है। अब देखिए इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं कि माइनस आपका सिंपली आपका क्या है, सिंपली आपका यहाँ पर रूट आपका क्या है, रूट आपका यहाँ पर 19 कर दीजिए। तो ये सब आपके क्या हो गए कि पॉनोमियल हो गए, मतलब बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल वहाँ दिया हुआ है। तो ये आपके पॉनोमियल्स ऑफ सर्ट्स हो गए, जो 10 में आपका नंबर में है। फिर देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जो आपका लाइक सर्ट्स होता है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट आपका है, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका लाइक सर्ट्स होता है। देखिए हम लाइक सर्ट्स का इसलिए बोले इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग देखिए अलजबरा में भी पढ़े थे लाइक टर्म अनलाइक टर्म। देखिए तो लाइक ही टर्म में हम लोग क्या करते हैं, अलजबरा में वहाँ पढ़े थे, अलजबरा के स्पेशल में क्या होता है कि लाइक ही टर्म के साथ एडिशन होता है और लाइक टर्म के साथ क्या होता है आपका सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ भी इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई लाइक टर्म जो लाइक सर्ट्स होंगे इसी के साथ एडिशन होगा और इसी के साथ सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन लाइक सर्ट्स पहचानेंगे कैसे कि लाइक सर्ट्स क्या होता है। देखिए तो वहाँ आपको एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको एग्जाम्पल है कि रूट आपका 5 है, फिर आपको दिया हुआ है कि 8 रूट आपका देखिए 6 है, फिर आपको दिया हुआ है कि 2/3 आपका क्या है √5 है।
ये है। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक सर्ट। इसलिए तो यहाँ तो देख रहे हैं कि रेशनल नंबर तो अलग अलग है, यहाँ रेशनल नंबर 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2/3 है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सेम क्या चल रहा है। फिर अंदर में जो नंबर भी जो आपका जो पॉजिटिव इंटीजर होता है या जो भी आपका इंटीजर इसके अंदर है, अभी पॉजिटिव पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। तो ये 5 है, 6 है, यहाँ भी 5 आपका है। तो फिर ये मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए हम नंबर को बदल देते हैं, 5 की जगह पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 7 कर देते हैं या 11 कर लेते हैं। देखिए 11 ही कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि नंबर सब अलग अलग है, रेशनल नंबर अलग है, जो रूट्स के रेडिकंड में जो है वो भी अलग है, लेकिन हम इसको ऑर्डर से खाली, ऑर्डर सेम है इसीलिए ये लाइक सर्ट्स है। इसका भी देखिए ऑर्डर 2 है, इसका भी देखिए ऑर्डर 2 है, और इसका भी ऑर्डर 2 है। सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसका मतलब ऑर्डर 2। हम यहाँ ऑर्डर से, नंबर से कोई मतलब नहीं है। रेशनल नंबर क्या है, जो रेडिकल साइन के अंदर रेडिकंड जो होता है उसमें नंबर क्या है, यहाँ तो 5 है, 6 है, 11 है। रेशनल नंबर 1 है, 8 है, 2/3 है, लेकिन फिर भी आपका ये लाइक सर्ट्स है क्योंकि सभी का ऑर्डर इक्वल है। ऑर्डर आपका इक्वल है तो इसीलिए क्या है, सभी का ऑर्डर देखिए हम लिख देते हैं कि ऑर्डर्स आर इक्वल। देखिए ऑर्डर्स आर आपका इक्वल है। तो ऑर्डर्स आर इक्वल है तो ये आपके लाइक सर्ट्स बन गए। लेकिन अनलाइक सर्ट्स में क्या होगा भाई, देखिए जो 12 नंबर में आपका लिखा हुआ है कि अनलाइक सर्ट्स। देखिए अनलाइक सर्ट्स क्या होता है, अनलाइक सर्ट्स। तो अनलाइक सर्ट्स में आपका क्या होता है, देख लीजिए अनलाइक सर्ट्स क्या होता है। तो अनलाइक सर्ट में देखिए आप वहाँ देखेंगे, अनलाइक सर्ट से आप देखिए वहाँ देखिए क्या लिखा हुआ कि जैसे √2 है आपका, ठीक है भाई, √2 है आपका, √5 भी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसका ऑर्डर आपका 3 है। देखिए इसका ऑर्डर जो है वो आपका ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, देखिए √5 है, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना लिखा हुआ है, 3, और ये 7 है। और भी कुछ लिख सकते हैं। अब इस देखिए मान लीजिए कि यहाँ ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 है, और ये आपका यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर आपका भी 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 4 है। तो ऐसे सर्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक सर्ट्स है। नहीं तो ऐसे अनलाइक सर्ट्स में जानते क्या होता है, ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ देखिए एडिशन, लाइक बताएंगे वहाँ पर कि लाइक सर्ट्स के साथ क्या है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक के सर्ट के साथ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे हम लोग जब सर्ट्स में 9th में देखिए RA सरवाल में या RD शर्मा सब जगह लिखा गया है, वहाँ पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया गया कि एडिशन किसके साथ करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ फंडामेंटल बातें हैं कि जो कि जानना हमको ज़रूरी होती है। तो इसीलिए ये सब आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लाइक और अनलाइक सर्ट। देखिए तो क्या है, डिफरेंट ऑर्डर है। देखिए डिफरेंट ऑर्डर है, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर कि अलग अलग ऑर्डर है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंट ऑर्डर है, तो डिफरेंट ऑर्डर होने के कारण क्या हो गया, ये अनलाइक सर्ट्स हो गया। डिफरेंट ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर सार इक्वल था, इसमें ऑर्डर सार अनइक्वल है। अनइक्वल भी लिख सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर लिखिए और चाहे अनइक्वल लिखिए, अनइक्वल ऑर्डर, अनइक्वल आपका ऑर्डर है, इसीलिए क्या हो गया, ये आपका अनलाइक सर्ट्स हो गया। तो ये आपके अनलाइक, तो ऐसे सर्ट्स के साथ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, आगे दिखाएंगे। तो हम उसमें क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि देखिए याद दिलाएंगे कि देखिए यहाँ पर अनलाइक है इसीलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर लाइक है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तुरंत एडिशन एक आ ही रहा है। देखिए एक आपका नंबर देखिए 12 में क्या है, देखिए नंबर 12 में देखिए आपको वहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ लाइक सर्ट्स। देखिए कैसे हो रहा है, देखिए आपका देखिए 4 है, आप √5 है, चलिए ठीक है, प्लस देखिए क्या है आपका 6 है, फिर √5 है, प्लस 1/2 है, अब देखिए रूट आपका 5 है। अब देखिए यहाँ पर एडिशन इसलिए हो रहा है, कभी इसमें सिंपल रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर सब क्या है, √5 है, लेकिन ऑर्डर इक्वल है, ठीक है। अंदर में बोलिए कि भाई कि अंदर में तो सबका 5 ही है, तो ये तो सम करने के लिए रखा गया है, जिसके साथ ठीक है, जिसके साथ ऐसा होगा होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का ऑर्डर अगर बदल दें, यहाँ 5 ही है, इसका ऑर्डर 3 कर दें, नहीं होगा, ये दोनों ऐड होगा और ये ऐसे ही रह जाएगा। मतलब तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, लेकिन रूट के अंदर जो वैल्यू है मतलब इसके वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इसको आप सिंपली क्या कीजिए,
कीजिए कि √5 कॉमन ले लीजिए, तो √5 यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब √5 यहाँ से ही बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ आपको 6 मिलेगा। √5 यहाँ से भी निकाल लेंगे तो एक तरीका है कि यहाँ आपको 2 मिलेगा। देखिए जितना कॉमन निकालते हैं उसी उतना ही से हम सब में डिवाइड कर दिए, तब तो भाई हमको 4 मिला। इसका मतलब कि √5/√5 हो गया, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि जितना आप कॉमन निकालते हैं उतना ही से हम डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए 4√5 है, यहाँ पर देखिए दिखाते हैं, और यहाँ से आप क्या कीजिए √5 से इसको डिवाइड कर दिए, देखिए कट गया तो आपको तो ना 4 मिला। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ भी √5 से डिवाइड हुआ हुआ, यहाँ भी हुआ हुआ, तब तो हमको 4 6 1/2 मिला। तो जितना हम कॉमन निकालते हैं उतना ही वैल्यू सेम वैल्यू से वो डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हमको वैल्यू इस तरह से हमको मिला। सभी जगह ऐसा नहीं, खाली यहाँ कहीं भी देखिए, कहीं भी कॉमन निकालते हैं तो यही काम करते हैं। चलिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसका हम ज़्यादा करेंगे तो वो 2 LCM ले लेते हैं, ऐसे ऐड भी कर लेते हैं। लेकिन चलिए यहाँ 8 हो जाएगा, बात बराबर है, थोड़ा सा लिखना है 8 ले, यहाँ 6 है, अब +1 है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको। यहाँ से हो गया आपका 6 दूनी 12 होगा, सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा। ये 12 है क्या, 12 8 20 हो गया, 20 1 21 हो गया। देखिए तो क्या मिला आपको, तो ये हो गया आपका 21/2 और √5। देखिए ये लिखने का तरीका है, रेशनल नंबर आगे लिखते हैं और जो इरेशनल नंबर है जो शर्ट्स है वो बाद में लिखा है। 21/2 √5 हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। चलिए एडिशन था, अब देखिए एक थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन आपको आ रहा है। सब्ट्रैक्शन देखिए क्या होता है, देखिए सब्ट्रैक्शन बताते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में देखिए यहाँ पर क्या आपको लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन में, देखिए सब्ट्रैक्शन देखिए क्या है, आपका नंबर 13 है सब्ट्रैक्शन के लिए, नंबर 13। देखिए सब्ट्रैक्शन में हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में आपका क्या है कि 8√3 है, चलिए 8 आपका 3 है, माइनस देखिए क्या है 5√3 है, और एक और देखिए -√3 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो सिंपल होगा, तो √3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 8 मिलेगा और यहाँ -5 मिलेगा, माइनस नहीं कुछ है तो यहाँ 1 मिलेगा, क्योंकि √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलता है। चलिए देखिए क्या है आपका सब्ट्रैक्शन बता रहे थे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ देखिए लाइक शर्ट्स का। तो यहाँ से क्या करेंगे, वही √3 देखिए हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ 8 हो गया, -5 -1, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से देखिए ये √3 हो जाएगा, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 5 -5 -1 -5 और -1 आपका -6 हो जाएगा, और वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से 2 मिला, तो ये हो गया 2√3 आपका हो गया, यही इसका देखिए आंसर हो गया। तो ये भी आपका लाइक ही टर्म के साथ होता है। अब देखिए इसके बाद क्या है आपका, देखिए 14 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन में कुछ आपको हम वहाँ देखिए रूल भी लिखे हैं। देखिए इसमें भी क्या होना चाहिए कि आपका देखिए एक चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ ऑर्डर n है, ये a है, अब मल्टीप्लाई देखिए क्या है आपका, यहाँ भी शर्ट्स जो है ऑर्डर n का है और b है। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एक आपका ऑर्डर हो जाएगा n और a मल्टीप्लाई आपका b हो जाएगा। ये देखिए ये होगा a मल्टीप्लाई b, इसको आप लिख सकते हैं ऑर्डर n a b भी लिख सकते हैं आप। देखिए ये है, ठीक है। तो इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा आप लोग किए होंगे कि √5 है और मल्टीप्लाई आपको देखिए √3 है, तो इसको आप क्या लिखे होंगे आपका, देखिए तो वहाँ क्या होता है, दोनों का ऑर्डर 2 है। देखिए ऑर्डर क्या है, दोनों का 2 ही है, मतलब ये आपका रूट है, ये भी √2 ही, √5 है, √3 है। तो इसको आप क्या करें, तो एक रूट बनाते हैं और 5 × 3 कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका √15। तो इसमें ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर अनइक्वल तो नहीं होगा। जैसे देखिए दिखाते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऑर्डर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर देखिए ऑर्डर आपका 3 है, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए 5 है, और ये यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका 3 है। देखिए तो इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 2 ही है, तो इसको आप मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये काम यहाँ पर ऐसा होता है, तो ये संभव नहीं है, नहीं होगा। अभी √2 है, √3 है तो √6 हो जाएगा, √5 है, √10 है, तो कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई परेशानी किसी को नहीं है। देखिए यहाँ भी और भी देखिए दिया है। हाँ एक चीज़ देखिए इसमें एक एग्जाम्पल और भी दिए हैं कि इसे मान लीजिए कि यहाँ 3 का दिए, तब से 4 का दे देते हैं कि 4 ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर 4 है, अब 5 है। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए क्या है
कि ऑर्डर 4 ही है, ऑर्डर 4 है यहाँ भी, ये भी देखिए ऑर्डर 4 का आपका है, ऑर्डर 4 है, यहाँ पर आपका 2 है, तो आप लिख सकते हैं एक ऑर्डर बना दीजिए 4 हो जाएगा। आइए 5 दूनी आपका 2 मल्टीप्लाई या 5 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, या 2 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 2, देखिए तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर 4 हो जाएगा, अब वैल्यू आपको 10 मिलेगा। देखिए ये हो जाता है, तो ये आपका 14 था। देखिए उसके बाद आपका देखिए क्या है, देखिए यहाँ भी मिस्टेक हो रहा है, देखिए नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखिए क्या है, चलिए कर देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए नंबरिंग में आपको मिस्टेक चल रहा है, सब जगह देखिए मिस्टेक हो गया नंबरिंग करने में, जल्दीबाजी में ऐसा हो गया। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 14 के बाद देखिए यहाँ सुधार करते हैं, ये आपका 15 होगा, यहाँ पर सुधार करना ठीक है। ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा। देखिए चलिए ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या आपका 14 का 15। देखिए डिवीज़न में भी आपको यही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि डिवीज़न में कैसे करते हैं हम लोग, डिवीज़न में आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि डिवीज़न में भी ये चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं कि डिवीज़न में, देखिए डिवीज़न दिखाते हैं आपको, तो यह आपका नंबर 15 हो जाता है, तो इसको यूज कर लेते हैं। देखिए नंबर आपका 15 क्या है, देखिए नंबर आपका जो 15 डिवीज़न है, तो यहाँ भी आपको ऑर्डर का ध्यान देना होता है। देखिए ऑर्डर का यहाँ भी डिवीज़न में क्या है, देखिए भी लिखा हुआ है कि आपका डिवीज़न ऑफ लाइक शर्ट्स। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखिए रूल के देखें तो ऑर्डर एन है, ये ए है, और फिर ऑर्डर आपका एन है और ये बी है, हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड देखिए कैसे करेंगे, तो दोनों का आप क्या है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में एक ऑर्डर बनाए थे, तो ऑर्डर एन और ए बाई आपको बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका, जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ कि ऑर्डर अगर जो 5 है और यहाँ 7 है और डिवीज़न करना है, डिवाइड आपको देखिए करना है कि ऑर्डर 5 ही का है, ये भी 5 का है और 9 है, तो आप दोनों को लिख सकते हैं ऐसा, एक ऑर्डर बनाइए 5 और 7/9 कर दीजिए। तो ऐसा हम लोग डिवीज़न आगे देखेंगे, डिवीज़न हम लोग करेंगे। अभी तुरंत एग्जाम्पल में जब आए, हम जब प्रॉब्लम बताएंगे तो वहाँ देखिए दिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोग डिवीज़न करते थे। तो अभी थियोरेटिकल बातें हो रहा है कि थोड़ा सा ये सब समझना बहुत जरूरी है, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए है। अब देखिए इसके बाद रेशनलाइजिंग आता है, जिसको RF हम लोग बोलते हैं। देखो देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखा होता है, देखिए रेशनलाइजिंग और कंजुगेट एक ही जैसा होता है। ऐसे हम लोग RF देखिए ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है जो आपका नंबर 16 में आ रहा है, देखिए वह क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसको हम लोग RF भी शॉर्ट में बोलते हैं कि ये RF है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर में क्या होता है कि जैसे कभी A प्लस आपका रूट B है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अगर इसका देखा जाए तो इसका रेशन लिखे हैं कि ई, जिसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा तो कुछ नहीं, आपका A माइनस, खाली साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पर A माइनस आपका रूट B हो जाएगा। देखिए ये है। फिर और भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ कि RF क्या आपका है, अगर रूट देखिए रूट A है अब प्लस आपका रूट B है, ठीक है, तो इसका आप रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे तो रूट A हो जाएगा और माइनस रूट B हो जाएगा। देखिए ये कुछ बातें वहाँ देखिए लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जिससे कि दिखाते हैं, जैसे कि आपका A है और माइनस रूट B है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिएगा तो A प्लस आपका रूट B हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अगर ये रूट A है और माइनस रूट B है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो हो जाएगा आपका रूट A और प्लस आपका रूट B हो जाएगा। देखिए ये हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। देखिए 2 के 3, ये 2 के साथ था, 3 के साथ भी होता है, जैसे देखिए वहाँ लिखा हुआ आपको नंबर 17 में देखिए लिखा हुआ है ये 3 के साथ, ऐसा हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे हम लोग वहाँ पर। देखिए तो वहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है कि A है, रूट A है प्लस रूट B है, और माइनस मान लीजिए कि रूट C है, ये 3 टर्म आपको है, हमको इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर दिखना है। तो कैसे लिख, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी होता है तो 2 ही के बीच में होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर A है प्लस देखिए रूट B है, तो इसको हम एक ही बना लेंगे, और इसके बीच में हम इसको क्या करेंगे कि इसको प्लस बना देंगे रूट C। तो इसका इसलिए कि इसमें आपको 2 को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि हम A और C को एक साथ लेके चले और B को अलग, A को अलग कर लें, तो यहाँ माइनस होता। तो इस तरह से हम लोग चेंजिंग भी करते हैं ज़रूरत के अनुसार कि कहाँ क्या ज़रूरत है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ फार्मूला के तौर पर इसको यही देखें कि हम 2-3 के बीच का भी रेशनलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये 17 आपका जो 16-17 को जो भी आपका आ रहा है, एक नंबर वहाँ मिस्टेक चल रहा था, तो जो भी अगर यहाँ दिखा है तो यहाँ नंबर 17 है, तो आपका 17 में 16 रखिए। तो ये कुछ बातें हैं, और कुछ में कुछ और बीच बीच में कुछ हम 1-2 फार्मूला बताएंगे, कुछ फार्मूला आपको इसमें हम बताएंगे जो लॉ इसका है, तो वो भी बताएंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे कि वहाँ क्या होता है।
देखिए तो ये सब कुछ फंडामेंटल बातें थी जो कि जानना बहुत जरूरी था, और ये हम नहीं जानेंगे तो हमको ऐसे कोई पढ़ने का उतना मज़ा भी नहीं आता। जब किसी चीज़ के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं तो वैसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। देखिए अब देखिए, अब यहाँ से देखिए थ्योरी की बातें खत्म हो गई। अब यहाँ से देखिए हम जो लिखे हैं उसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए 1 है आपका। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, देखिए 1 क्या है आपका, यहाँ पर है कन्वर्ट आपका है, कन्वर्ट एज ए प्योर शर्ट्स। हमको क्या करना है, प्योर शर्ट्स में कन्वर्ट। इसका मतलब हमको क्या दे रहेगा कि हम मिक्स शर्ट्स दिया रहेगा और प्योर हमको बनाना है। देखिए ऐसा हम लोग करते भी हैं कि ये भी हो गया। अब इसे देखिए 5√6 है, इसको हमको क्या है, अब देखिए ये रेशनल नंबर प्योर शर्ट्स में क्या होता है, रेशनल नंबर जो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेशनल नंबर 5 है। तो इसको हम देखिए क्या करेंगे कि इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे, 5 को अंदर रूट्स के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 है। तो जैसे ही ये अंदर जाएगा तो ये जानते क्या हो जाएगा, 6 × 5 पर पावर आपका 2 हो जाएगा। देखिए पावर कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसा हम क्यों लिखे कि इसलिए कि ऑर्डर 2 का है। तो ये वहाँ जाएगा तब 25, इसलिए 25 का फिर 5 ही मिलता है। तो फिर हम रिवर्स बैक भी हो सकते हैं। कोई बोलेगा क्या पैसे स्क्वायर कैसे कर दिए, हम के ठीक है जो है वही लिख के दिखाए थे। तो 25 का भाई 5 होता है, तो ठीक है। तो इसका पावर हटाएंगे तो 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2। जैसे 5 पर पावर हम 2 लिखे हैं तो इसको तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ठीक है ऐसा लिखा हुआ है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पर देखिए पावर आपका 2 है, और जब ये साइन हटेगा तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। 2 2 कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 5 ही मिला। तो 5 मिल गया, इसका मतलब फिर क्या हमको मिला, फिर देखिए यहाँ से आपका √6 था तो आपका अब 5√6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए इसके अंदर 6 भी है, तो हम कर दें यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें तो फिर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई। तो इसका वैल्यू हम ये निकाल लिए, और 6 यहाँ पर मान लीजिए कि √6 यहाँ बचा हुआ है। देखिए हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √6 और मल्टीप्लाई आपका रूट पर पावर 5 कर सकते हैं। अगर दोनों एक है तो हम ऐसा कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ, तो इसका वैल्यू निकाल लिए, बाकी बचा हुआ √6। यहाँ से क्या मिला हमको, 5√6। तो इस तरह से आपको हम लोग निकाल के दिखा सकते हैं उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका प्योर शर्ट्स में कितना हो जाएगा, √अंडर आपका 150 हो जाएगा। तो इसका देखिए यही आंसर हो गया। हम मिक्स शर्ट्स को हम प्योर शर्ट्स में कन्वर्ट कर दिए, तो यही हमसे पूछा था। तो ऐसे ही करेंगे और क्या, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते रहेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन देखिए और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आपका देखिए ये आपका है, चलिए इसको हटाइए यहाँ से थोड़ा सा। देखिए ये x है और x + 5, x + y है। अब इसका क्या है, इसका भी देखिए ऑर्डर 2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x आपका स्क्वायर बन जाएगा और x + y हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, प्योर शर्ट्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग मिक्स शर्ट्स को प्योर शर्ट्स में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इसमें और भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए इसमें हम क्वेश्चन बताते हैं आपको और भी इसमें। ठीक है, तो इसको हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि प्योर शर्ट्स को, क्वेश्चन में क्या रहेगा कि प्योर शर्ट्स को आप मिक्स शर्ट से बदलिए। अब